नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बिल्ट इन फंक्शन के बारे में सीखेंगे और बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन VBA में होते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन होता क्या है। दोस्तों, बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से बनाया हुआ होता है, पहले से डिक्लेयर किया हुआ होता है, डिफाइन किया हुआ होता है, जिसको हमें उसकी सिंटेक्स के हिसाब से सिर्फ हमें हमारी प्रोग्रामिंग में यूज़ करना होता है। दोस्तों, बिल्ट इन फंक्शन का ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारे जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है उसकी लेंथ कम कर देता है, उसको घटा देता है। हमें सिर्फ सीधा उसको यूज़ ही करना होता है। तो बिल्ट इन फंक्शन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अभी हम स्ट्रिंग फंक्शन जो VBA में स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। दोस्तों, अभी तक के कई सारी प्रोग्रामिंग में हमें प्रोग्राम किए हैं, उसमें हमने स्ट्रिंग को यूज़ किया है, स्ट्रिंग वेरिएबल को भी यूज़ किया है। फिर भी यहाँ पे हम जान लेते हैं स्ट्रिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, स्ट्रिंग होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर का ग्रुप होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होता है, न्यूमेरिकल भी होता है और स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, और उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। स्ट्रिंग जो भी कोई कैरेक्टर हो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाए तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। दोस्तों, अब हम स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में सभी स्ट्रिंग फंक्शन बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों, VBA में कई सारे स्ट्रिंग फंक्शन हैं, मगर अभी हम जो स्ट्रिंग फंक्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हम सीखेंगे। उसमें है एलकेस, यूकेस, लेफ्ट, राइट, मिड। पहला फंक्शन है एलकेस। दोस्तों, ये जो फंक्शन है बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, जिसमें ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है हमारा एलकेस फंक्शन। ये उसकी सिंटैक्स है, लिखना है एलकेस, फिर ब्रैकेट के बीच में आपको जो भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है लोअर केस में, वो वेरिएबल या वो स्ट्रिंग लिखनी है। ये है एग्जांपल। हमने दो वेरिएबल ले ली है, str1, str2। str1 में हमें ये स्ट्रिंग स्टोर कर दी है, उसको ये जो str1 वेरिएबल है उसको एल केस में कन्वर्ट करके str2 में हम स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर रहे हैं। मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले क्या होगा, तो ये जो भी हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है वो सभी लोअर केस में आ जाएगा, और ये मैसेज बॉक्स में इस तरह से सभी स्मॉल केस में डिस्प्ले होगा। दोस्तों, जिस तरह से एल केस है उसी तरह से यू केस है। यू केस क्या करेगा, जो भी कोई स्ट्रिंग होगी उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। उसकी ये सिंटेक्स है, यू केस लिखना है और ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखनी है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं, str1, str2। str1 में हमने स्ट्रिंग स्टोर कर दी है और उसको यू केस में कन्वर्ट करते हैं, फिर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करते हैं str2 वेरिएबल। तो इस तरह से सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों, इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा एग्जाम्पल, जिसमें हम एल केस और यू केस दोनों फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो भी कुछ होगा इसमें हम लिखेंगे, उसको लोअर केस में डिस्प्ले करेंगे इस तरह से। फिर अपर केस के बटन पर क्लिक करेंगे तो सभी स्ट्रिंग, सभी कैरेक्टर अपर केस में डिस्प्ले होंगे। ये प्रोग्राम किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है। पहले हम लोअर केस बटन के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, कोड लिखेंगे। इस पर डबल क्लिक करके लोअर केस बटन की क्लिक इवेंट में हम चले जाते हैं। उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो हमने लोअर केस बटन है उसकी प्रॉपर्टी सेट की है, उसका नेम सेट किया है CMD BTTN कमांड बटन लोअर केस, और उसका जो कैप्शन है वो हमने लिखा है लोअर केस। तो आप उस हिसाब से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट हमने थोड़े बड़े किए हैं। फ़ॉन्ट बड़े करने के लिए यहाँ पे जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ पे क्लिक करना है, ताकि ये फ़ॉन्ट विंडो खुलेगा। उसमें से आप कोई भी साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने बटन को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम उसके कोड विंडो में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूँगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा प्रोग्राम लिख दिया है। अब स्टेटमेंट वाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है।
हमने दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। str1 में हम यहाँ पे जो भी कुछ लिखा होगा वो हम स्टोर करेंगे। तो वो C3 सेल है, ये सेल C3 है। तो C3 सेल की वैल्यू लेने के लिए हम रेंज ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया रेंज, फिर C3 सेल का हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C3 और उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी लिखेंगे डॉट वैल्यू। अब str1 वेरिएबल में जो भी कुछ आया होगा वो हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ कर लिया lcase और ब्रैकेट में हमने str1 लिखा, क्योंकि इसमें जो भी कुछ वैल्यू है उसको हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ पे जो भी कुछ कन्वर्ट होगा वो str2 में स्टोर होगा, और str2 में जो भी कुछ स्टोर हुआ है वो हमें मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा str2। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज मिस्टर कोडिंग, फिर लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कुछ कैपिटल लिखा होगा वो सभी लोअर केस में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से अपर केस का भी प्रोग्राम हम कर लेते हैं। यहाँ पे यही कोडिंग रहेगा, सिर्फ हमारा जो फंक्शन है वो अपर केस हो जाएगा, यू केस हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अपर केस का प्रोग्राम। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सभी कैरेक्टर अपर केस में डिस्प्ले हो गए। तो दोस्तों ये था हमारा एल केस और यू केस फंक्शन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट। इस फंक्शन से हम लेफ्ट साइड में से जो नंबर हमने दिया हुआ होगा उतने कैरेक्टर हम लेफ्ट साइड में से लेके डिस्प्ले कर सकते हैं पूरी स्ट्रिंग में से। तो उसकी सिंटेक्स क्या है, लेफ्ट, फिर यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग में से आपको कैरेक्टर चाहिए वो स्ट्रिंग लिखनी है या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है, फिर आपको लेफ्ट साइड में से कितने कैरेक्टर चाहिए उसकी लेंथ लिखनी है। तो यहाँ पे str1 str2 दो वेरिएबल हमने ले लिया है, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट फंक्शन लिया, स्ट्रिंग 1 जो हमने यहाँ पे वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर की हुई है str1 में, उसमें से लेफ्ट साइड में से मुझे 7 कैरेक्टर चाहिए, और फिर मैं यहाँ पे str2 में स्टोर करके मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, लेफ्ट साइड में से 7 कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्पेस है उसको भी काउंट करना है, फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर डिस्प्ले हो गए। तो दोस्तों इसी तरह से राइट फंक्शन है, वो राइट साइड से कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे सिंटेक्स है राइट, फिर जो भी स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग लिखनी है, फिर कितने कैरेक्टर चाहिए वो आपको यहाँ पे कोमा करके लिखना है लेंथ में। यहाँ पे फिर से दो वेरिएबल हमने ले ली है str1 str2। str1 में हम स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं, फिर str2 में हम राइट फंक्शन का यूज़ करके ये जो स्ट्रिंग हमने वेरिएबल में स्टोर की है उसके राइट साइड में से हम 5 कैरेक्टर लेंगे। तो यहाँ पे राइट str1 5, तो ये क्या करेगा, राइट साइड से 5 कैरेक्टर हमें दे देगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 5 कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लिखनी है और कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड में से चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4, तो मुझे लेफ्ट साइड में से 4 कैरेक्टर चाहिए। तो ये 4 लिख के मैं जब लेफ्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा दिस, लेफ्ट साइड में से 4 कैरेक्टर। उसी हिसाब से मैं राइट साइड पर क्लिक करूँगा तो राइट साइड में से 4 कैरेक्टर लेके डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है, किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है और लेफ़्ट बटन की क्लिक के इवेंट में हम हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, str1 str2 और n। str1 और 2 दोनों वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के हैं, n है वो इंटीजर टाइप का है। फिर दोस्तों यहाँ पे str1 में हम इस सेल में जो भी कुछ लिखा होगा वो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेंज C3 और डॉट वैल्यू। फिर n में हम लिखेंगे जो ये इस सेल में हम डालेंगे इंटीजर वैल्यू कि हमें लेफ़्ट और राइट साइड में से कितने कैरेक्टर चाहिए
वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं, तो उसको हम n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर str1 में हम str2 में हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट जो स्ट्रिंग हमने स्टोर की है str1 में वो वेरिएबल का नाम str1, फिर n में क्या स्टोर होगा, कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड में से चाहिए वो, और फिर हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे str2। अब हम डिज़ाइन मोड ऑफ करके यहाँ पे हम लिखते हैं 3 और फिर लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में से 3 कैरेक्टर डिस्प्ले हो गए। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया लेफ्ट साइड का। इसी तरह से हमें राइट साइड का प्रोग्राम भी करना है। यहाँ पे हम राइट बटन पे क्लिक करेंगे और उसकी कोड, उसकी जो क्लिक इवेंट में उसमें हम ऊपर का जो कोड है वही पेस्ट कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखना है राइट। तो ये हो गया हमारा राइट फंक्शन। अब दोस्तों इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन मोड ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, तो लेफ़्ट साइड में से 6 कैरेक्टर डिस्प्ले हो गए। राइट बटन पे क्लिक करूँगा तो राइट साइड में से 6 कैरेक्टर डिस्प्ले हो गए। तो दोस्तों ये था हमारा ये थे लेफ़्ट और राइट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन इन स्ट्रिंग। दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है वो मिड फंक्शन है। इस फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकेंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें से बीच में से हमें कोई कैरेक्टर चाहिए, वो हम मिड फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है मिड, फिर जो भी स्ट्रिंग में से आपको उसका कोई भी पोर्शन चाहिए वो स्ट्रिंग लिखनी है, कहाँ से शुरू करना है, कैरेक्टर लेना कौन सी पोजीशन से शुरू करना है वो लिखना है स्टार्ट पोजीशन पे, फिर कोमा करके कितने कैरेक्टर चाहिए वो लास्ट में लिखना है। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग हमने ले ली है। स्ट्रिंग 1 में हमने स्टोर किया दिस इज़ मिस्टर कोडिंग, फिर स्ट्रिंग 2 में हम मिड फंक्शन यूज़ करते हैं। क्या चाहिए, तो जो भी स्ट्रिंग 1 में str1 में हमने स्टोर किया है उसमें थर्ड पोजीशन से शुरू करके हमें 8 कैरेक्टर चाहिए, तो थर्ड पोजीशन से शुरू करके 8 कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। तो ये थर्ड पोजीशन है, तो ये यहाँ से लेके 8 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्पेस भी कैरेक्टर में काउंट होगी। तो इस तरह से मिड फंक्शन जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें बीच में से कोई भी पोर्शन होगा वो डिस्प्ले करके देगा। दोस्तों यहाँ पे हम उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी गई हुई है उसमें से हम बीच में जो भी पोर्शन हमें चाहिए वो एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करेंगे, कैरेक्टर उसके डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे हमें देना है स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पोजीशन 3 दे देता हूँ और कैरेक्टर मुझे 8 चाहिए तो यहाँ पे 8 दे देता हूँ। जब मैं ये बटन पे क्लिक करूँगा तब थर्ड पोजीशन से लेके 8 कैरेक्टर हमें डिस्प्ले करके मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे। तो ये प्रोग्राम किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है और मिड बटन की क्लिक इवेंट में हम यहाँ पे हमारा कोडिंग लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, str1 str2 दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, n लेंथ इंटीजर टाइप का और स्टार्ट पोज इंटीजर टाइप का। n लेंथ में हम क्या स्टोर करेंगे, हमें कितने कैरेक्टर चाहिए वो हम स्टोर करेंगे, और स्टार्ट पोजीशन में हम क्या लिखेंगे, हम क्या स्टोर करेंगे, उसी पोजीशन से हमें कैरेक्टर लेना शुरू करना है। यहाँ पे str1 में हम यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो स्टोर करेंगे, वो C3 सेल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज C3 और इस डॉट वैल्यू, इससे क्या होगा C3 सेल की वैल्यू str1 में स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम दे रहे हैं स्टार्टिंग पोजीशन जो हमें स्टार्ट पोज में स्टोर करनी है, तो यहाँ पे स्टार्ट पोज में वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो ले लेता हूँ और उसमें C4 में जो भी कुछ दिया हुआ है वो उसमें स्टोर कर देंगे ताकि हमें पता चले कौन से पोजीशन से हमें शुरू करना है कैरेक्टर लेना। फिर n लेंथ में हम स्टोर करेंगे जो भी कुछ यहाँ पे हम लेंथ देंगे, कितने कैरेक्टर चाहिए वो हम n लेंथ में स्टोर करेंगे। तो वो सेल है C5 सेल है, तो यहाँ पे हम रेंज ऑब्जेक्ट का यूज़ करके C5 सेल की जो वैल्यू है वो n लेंथ में स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो
मिड फंक्शन है उसका यूज़ करके str2 वेरिएबल है उसमें हम हमारे कैरेक्टर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मिड फंक्शन ले लिया, स्ट्रिंग कौन सी रहेगी, str1 में जो भी कुछ स्टोर होगा वो स्ट्रिंग रहेगी। पोजीशन कौन सी रहेगी, स्टार्ट पोज में जो भी कुछ स्टोर होगा वो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी। और लेंथ कितनी रहेगी, एन लेंथ में जो भी कुछ स्टोर होगा वो हमारी लेंथ रहेगी। फिर हमें मैसेज बॉक्स में इसको डिस्प्ले करना है, इसलिए हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स फंक्शन लिख लेते हैं और उसमें डिस्प्ले करते हैं str2। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, डिज़ाइन मोड ऑफ कर देते हैं। मुझे स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए 3 और कैरेक्टर चाहिए 5। अब हम मिड फंक्शन पे डिस्प्ले करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन 3rd 1 2 3, तो यहाँ से शुरू होगा और 5 कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। तो ये 1 2 3 4 और 5, स्पेस भी काउंट होगा 5 कैरेक्टर में, इसलिए ये 5 कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये मैसेज, ये कैरेक्टर डिस्प्ले सही से हो रहे हैं। तो ये दोस्तों ये था हमारा मिड फंक्शन।